नमस्कार। इस वीडियो में हम काव्य प्रकाश में मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन जो बताए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। आचार्य मम्मट जो हैं उनके समक्ष भरत से लेकर कुंतक तक सभी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य के प्रयोजन विद्यमान थे। मम्मट ने अपनी समन्वयवादी दृष्टि का परिचय देते हुए काव्य के जो प्रयोजन हैं उनको इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कारका देखिए बच्चों, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर्क्षते सद्य पर निवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास की दूसरी यह कारिका है, जिसका अर्थ है बच्चों, काव्य जो है यश से, यश के लिए, अर्थकृते अर्थार्जन अर्थात धन प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञान के लिए, शिवेतर क्षते जो शिव से इतर है, मंगल से भिन्न है अर्थात अमंगल के क्षतिये निवारण के लिए, सद्य पर निवृत्तये सद्य परमानंद की प्राप्ति के लिए, तथा कांता सम्मित यो उपदेश युजे प्रियतमा के समान मधुर उपदेश देने के लिए लिखा जाता है। मम्मट के द्वारा प्रयोजन जो हैं उनको दो वर्गों में रखा है, या दो वर्गों के आधार पर हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो है कवि संबंधी और दूसरा है पाठक संबंधी। कवि की दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो यश से, अर्थकृते और शिवेतर्क्षते कवि निर्दिष्ट सिद्ध होते हैं, तथा शेष जो हैं सद्य पर निवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे ये पाठक के लिए है। अब इसमें देखिए शब्द जो उन्होंने प्रथम प्रयोजन बताया है काव्य का, वो क्या है? यश से। काव्य किसके लिए है? यश के लिए है। यश उन्होंने एक प्रधान रूप में यहाँ स्वीकार किया है। यश वास्तव में एक प्रधान प्रेरक तत्व है। मानव सदैव यश प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये आप सब जानते हैं कि मनुष्य जो है यश प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के उपाय करता है। कवि भी क्या है? पहले एक मानव है, अतः उसके काव्य सृजन का प्रयोजन, एक प्रयोजन क्या है? यश प्राप्ति भी है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने भी यशोलभस्य कहकर निष्काम कर्म की उक्ति का प्रतिपादन किया था। महाकवि भारवी जो हैं उन्होंने भी क्या लिखा है? यशोधिगंतुम सुखलिप्सया वा। महाकवि कालिदास की रचना जो है वह भी किसके लिए है? यश प्राप्ति के लिए है। वाचस्पति मिश्र एवं उनकी पत्नी जो है भामती का जो कथानक है वह विद्वत जनों में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। परिणाम स्वरूप शांकर भाष्य का नामकरण आज भामती के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। वास्तव में काव्य यश प्राप्ति का एक सहज उपाय है। यशस्वी कवि और साहित्यकार शाश्वत काल तक जीवित रहते हैं, क्योंकि कीर्तिर्यस्य सा जीवति। संस्कृत के एक कवि ने ठीक ही कहा है, जयंती ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम्। इस संपूर्ण तथ्य को मम्मट ने वृत्ति में इस प्रकार वाक्य से स्पष्ट किया है, कालिदासादीनाम इव यशः। कालिदास आदि जो हैं उनके समान यश प्राप्ति जो है काव्य का एक क्या होता है? प्रयोजन होता है। दूसरा प्रयोजन वो क्या बता रहे हैं? अर्थकृते। काव्य जो है भौतिक प्रयोजनों में, अर्थ प्राप्ति भी उसका एक क्या है? उद्देश्य है।
श्रीहर्ष आपने नाम सुना होगा, जिनका नैषधीय चरितम महाकाव्य है, के द्वारा धावक कवि ने प्रचुर धन प्राप्त किया था। माघ को भोजराज से धन प्राप्त हुआ था। भारवी को एक श्लोक पर 1,00,000 मुद्रा की प्राप्ति आदि के कथानक आज विद्वत समाज में प्रचलित हैं। इन सब से यह विदित होता है कि काव्य रचना से धन की प्राप्ति होती है। मम्मट ने भी श्रीहर्ष एवं धावक के वृत्तांत को उदाहरण के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। श्रीहर्षादि धावकादीनाम एव धनम। इनके अनुसार जो काव्य है उसका एक प्रयोजन क्या है? आर्थिक कृते या धनम, धन हेतु भी काव्य का सृजन किया जाता है। तीसरा उद्देश्य बताया व्यवहार विधि। लौकिक व्यवहार ज्ञान के लिए भी काव्य का क्या होता है? सृजन किया जाता है। काव्य के सरलता पूर्वक अध्ययन मात्र से ही व्यवहार ज्ञान हो जाता है। यद्यपि वेद, वेदांग एवं शास्त्रों का अगर अध्ययन किया जाता है, उनके अध्ययन से भी व्यवहार ज्ञान संभव है। तथापि जब काव्य जैसे सरल एवं मनोरंजक तत्व विद्यमान रहते हैं, फिर कष्टप्रद मार्ग क्यों अपनाया जाए? ये आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में जो कार्य सुखपूर्वक आसानी से होता है उसकी ओर बढ़ता है। व्यक्ति सरल मार्ग को अपनाता है कठिन मार्ग की अपेक्षा। जैसा कि कहा भी है कि जब घर के कोने में ही मधु प्राप्त है तो उसके लिए दूर भटकने की आवश्यकता ही क्या है। गृहे चेत मधु बिंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। घर के ही यदि क्षेत्र में क्या मिल जाता है, हमें मधु की बूंद मिल जाती है, तो उसके लिए पर्वत पर जाने की क्या आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार ज्ञान कराना तथा उसके पढ़कर ज्ञान होना काव्य का एक अन्य प्रयोजन है। मम्मट ने लिखा है कि राजादि गतोचित आचार परिज्ञानम। इस प्रकार से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराना भी क्या है? काव्य का एक प्रयोजन है, काव्य सृजन का एक लक्ष्य है। आगे उन्होंने इसका एक प्रयोजन और क्या बताया? शिवेतर क्षति। शिवेतर शिव से जो इतर है अर्थात भिन्न है। अब शिव क्या है? मंगलकारी है। उससे इतर भिन्न क्या हुआ? अमंगल। जो अमंगल को दूर करता है। क्षति उसका विनाश करता है। अशिव के निवारण के लिए भी काव्य की साधना की जाती है। उदाहरण के लिए शापग्रस्त मयूर जो हैं, उन्होंने क्या की थी? सूर्य स्तुति की थी और अपने शरीर में व्याप्त जो कुष्ठ रोग था उसका निवारण किया था, ऐसा उल्लिखित है और आप सब जानते हैं। आदित्यादेर मयूरादीनाम इव अनर्थम निवारणम। इसी प्रकार बाणभट्ट जो हैं उनके द्वारा भी पार्वती की स्तुति की गई थी। काव्य के निर्माण से कल्याण साधन होता है या कल्याण की प्राप्ति होती है। यह काव्य का एक और प्रयोजन है। इसके अतिरिक्त प्रयोजन बता रहे हैं सद्य पर निवृत्तये। काव्य का मूल उद्देश्य एवं प्रमुख प्रेरक तत्व क्या है? अलौकिक आनंद की प्राप्ति है। मम्मट ने इसे काव्य का प्रमुख प्रयोजन बताया है। आनंद को काव्य का प्रयोजन भरत ने विनोद जननम लोके कहकर तथा अभिनव गुप्त जो हैं उन्होंने तथापि प्रीति एव प्रधानम
प्राधान्येन आनंद एव उक्तः। इस प्रकार कह करके और जो मम्मट हैं उन्होंने सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम एव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेदांतरम आनंदम कहकर इस बात को स्वीकार किया है कि जो काव्य है उसका मूल उद्देश्य अलौकिक या परब्रह्म या परमानंद की प्राप्ति है। मम्मट से जो पूर्ववर्ती कुंतक हुए हैं उन्होंने भी क्या कहा, अंतस् चमत्कार को प्रधान प्रयोजित घोषित किया है। सद्य पर निवृत्ति अथवा अंतस् चमत्कार को भामा सम्मित जो प्रीति का अगर हम पर्याय मान सकते हैं और चतुर्वर्ग अंत जो काम शब्द से यदि हम मानवीय रागात्मक भावों की इच्छा पूर्ति रूपी अभिप्राय लें तो इसे भी उन दोनों का पर्याय माना जा सकता है या मान सकते हैं। इस प्रकार से जो काव्य है उसका एक प्रयोजन क्या हो जाता है, सद्य पर निवृत्तये। संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने इस प्रयोजन को किसी न किसी रूप में अवश्य ही स्थान दिया है। निस्संदेह यह एक प्रमुख प्रयोजन है। इसके बिना काव्यत्व की सत्ता नष्ट हो जाएगी। काव्य या तो एक इतिवृत्त मात्र रह जाएगा या कोरा उपदेश ग्रंथ। ऐसी रचना से यश, अर्थ और व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति भले ही किसी न किसी प्रकार से हो जाए, पर कांता सम्मित उपदेश युक्तता की कसौटी पर जिसे हमारे विचार में उक्त प्रयोजनों में द्वितीय स्थान देना चाहिए, खरा न उतर सकने के कारण यह रचना काव्य पथ से भ्रष्ट हो जाएगी या गिर जाएगी। काव्य आनंद को उत्पन्न करता है। यह आनंद काव्य के समस्त प्रयोजनों का क्या है, श्रोमणि है। और काव्य श्रवण के अनंतर शीघ्र ही रसास्वादन होने लगता है। इस काव्यास्वाद में अन्य ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान विगलित हो जाता है, अर्थात काव्य के पढ़ने से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। आगे है कांता सम्मितयोपदेश युजे। मम्मट ने काव्य का अंतिम प्रयोजन मधुर उपदेश माना है। काव्य के द्वारा सहृदय जो हैं उनको उपदेश दिया जाता है। उन्हें रावण के समान नहीं, राम के समान आचरण करना चाहिए। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। मम्मट ने इस वाक्य के द्वारा जीवन पर पड़ने वाले काव्य के प्रभाव की ओर संकेत किया है। प्रेयसी के समान मधुर उपदेश काव्य के द्वारा दिया जा सकता है। वास्तव में काव्य एक लोकोत्तर वस्तु है। यह व्यंजना प्रधान है, अतः वह सरस होता है। वह नारी के प्रेम के समान सरस एवं आकर्षक होता है। जिस प्रकार नारी कठिन से कठिन कार्य को अपने प्रियतम को मोहक वाणी से थोड़े से शब्दों के माध्यम से ही करने के लिए बाध्य कर देती है, उसी प्रकार काव्य भी। यदि काव्य को शक्कर के आवरण से लिपटी हुई कुनैन की गोली कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। भामे के मत में काव्य मधु के सदृश होता है, जिससे कटु औषधि के ग्रहण करने की प्रेरणा भी मिलती है। पाश्चात्य विद्वान काव्य शास्त्री ने लिखा है, काव्य से कटु आस्वाद भी मधुर काव्य से कटु आस्वाद भी मधुर बन जाता है। हेमचंद्र जो हैं उन्होंने मम्मट की 3 प्रयोजनों को स्वीकार किया है। काव्यम आनंदाय यशसे कांता तुल्य तयोपदेशाय च। आचार्य मम्मट ने कांता सम्मित उपदेश नामक प्रयोजन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह काव्य राजा एवं स्वामी के समान आदेशात्मक वेदादि शास्त्रों से भिन्न, मित्र के समान तात्पर्य रखने वाले पुराण एवं इतिहास आदि से विलक्षण है। यह तो रस के सहायक विभाव आदि से युक्त लोकोत्तर आनंद की अनुभूति कराने वाले
निपुण कवि की कृति है। अतः प्रिया के समान सरसता उत्पन्न कर श्रोता और पाठक को अपने उद्देश्य की ओर अभिमुख कर राम के समान हमें क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए, यही उपदेश देता है। किंतु काव्य का यह उद्देश्य प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष होने पर ही विशेष रूप से कैसा होता है? प्रभाव को उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार बच्चों, आचार्य जो मम्मट हैं, उन्होंने काव्य के जो प्रयोजन हैं उन पर व्यापक रूप से विचार किया है। उनके इस विचार विमर्श से समन्वयात्मक दृष्टिकोण का ही प्राधान्य हमें उनके विचार विमर्श में देखने को मिलता है। मम्मट ने इन काव्य प्रयोजनों में यश को प्रथम स्थान दिया है, जो कि कवि की दृष्टि से उचित ही है। दूसरी ओर सद्य पर निवृत्ति को सकल मौलिभूत कहकर पाठक की दृष्टि से उसके महत्व की स्थापना की है। यह मान्यता सर्वथा उचित है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।